गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके हमने कुछ पॉइंट कवर किए थे। ठीक है, रेस्ट ऑफ पॉइंट हम इस क्लास में कवर करेंगे, जो है क्या, ग्रेटर इकोनॉमी एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, बेटर स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गुड ट्रेनिंग ग्राउंड, प्लेस ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट एंड फैशन। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनते हैं, एक सोल प्रोप्राइटर बनते हैं किसी भी बिजनेस के, तो उससे हमें क्या एडवांटेज होता है, क्या बेनिफिट होता है। जिसमें हमने जाना कि हम फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है अगर वो करते हैं तो हम कुछ भी जैसा चाहें वैसा चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अपना आइडियाज लाते हैं, सब कुछ, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का हमने एडवांटेज कुछ पढ़े थे। अब हम इसी क्लास में भी एडवांटेज ही पढ़ेंगे, पर कुछ पॉइंट रह गया था जो हम इस क्लास में कवर करेंगे। जैसे कि ग्रेटर इकोनॉमी एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। ग्रेटर इकोनॉमी कैसे होती है? इकोनॉमी में क्या, पैसा, ठीक है, प्रॉफिट, जो हम अपने बिजनेस में करते हैं। ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, एलिमिनेशन मीन्स खत्म करना, जो चीजें, एलिमिनेट मीन्स क्या करना, जैसे वेस्टेज ज्यादा होना उसको खत्म करना, जैसे वेस्टेज ना होने का। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, कुछ ऐसा हम करते हैं जिसकी वजह से हम वेस्टेज को खत्म कर पाते हैं, हम बिना वेस्टेज के काम को करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। चलिए टॉपिक के थ्रू जानते हैं। द मास्टर आई इज एवरीवेयर, देयर इज नो श्रिंकिंग बाय हिज फोरमैन और वर्कमैन, नो डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो सेंडिंग हाफ अंडरस्टूड मैसेज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि अगर हम जो सोल प्रोवाइडर होता है, उस जो भी डिसीजन लेना होता है वो उसके बेसिस पे, वो अपने अपने माइंड सेटअप के बेसिस पे करता है, कि ये नहीं कि किसी और के कहने पे कोई डिसीजन ले रहा हो, या जो वो किसी और ने कुछ उसको बताया हो उसके मैसेज के थ्रू ये अपना कोई डिसीजन ले रहा हो। नहीं, इसने खुद खुद हर चीज को क्या किया है, कंपेयर किया है, वेरीफाई किया है, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है, इसलिए वेस्टेज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ वर्क करते हैं, जहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, वहाँ पे हम काम करते हैं, तो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, सिंपल कोई बिजनेस कर रहे हैं, सब में एक अलग डिपार्टमेंट है, और सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग इंफॉर्मेशन है, बट वो सारे ही कंबाइन होंगे तभी तो जाके हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। जब वो सारे कंबाइन होंगे तभी तो हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो क्या है कि सब डिपार्टमेंट के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है, हो सकता है उसमें किसी एक डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा ना हो, जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो बता ना पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, लैप्स होगा, हमें लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। जैसे कि इन्फॉर्मेशन से ही हमारे बिजनेस में ग्रोथ होता है, और जहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी वहाँ ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, अपना अपना इंफॉर्मेशन देंगे, वो एक दूसरे से ग्रुप वर्क करेंगे और एक दूसरे के इंफॉर्मेशन से ग्रोथ करेंगे। तो जैसे क्या होता है कि वो सब लोग अपना अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, हो सकता है किसी का इंफॉर्मेशन पूरा ना हो, तो हो सकता है कि हमें लॉस बियर करना पड़े। तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में ये चीज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी मैसेज है वो पूरा रहता है किसके पास, सोल प्रोप्राइटर के पास। इसको किसी के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, डायरेक्टली सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ये एडवांटेज होता है। जहाँ पे हम ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम एक दूसरे को हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन भी फॉरवर्ड करें, पर सोल प्रोवाइडर में ऐसा है नहीं, वो उसको किसी को मैसेज कुछ भेजना नहीं है, जो मैसेज है खुद के लिए रखना है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो खुद के लिए कलेक्ट करना है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द मास्टर आई इज एवरीवेयर, इसको किसी के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसका दिमाग, इसका जो मास्टर आई है वो चारों तरफ ये सब कुछ अकेले ही संभालता है। मास्टर आई एवरीवेयर मतलब जितना भी प्रॉब्लम्स है या जो भी है, सब कुछ कौन, अकेला एक सोल प्रोवाइडर करता है। फिर आता है देयर इज नो श्रिंकिंग बाय हिज फोरमैन और वर्कमैन, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी, कोई फोरमैन है कोई वर्कमैन है, सब बराबर है, जो भी है, वर्कमैन हो चाहे फोरमैन हो, सुपीरियर हो, सुपरवाइजर हो, कोई भी हो, सब एक ही आदमी है, एक ही आदमी सब है। ठीक है, और फिर आता है नो डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब जिम्मेदारियां नहीं बटेंगी तो काम, जैसे क्या होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, हो सकता है वो काम ना हो,
कोई एक इंसान वो काम ना कर पाए, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ़ एक ही आदमी करता है, एक ही आदमी का बिज़नेस होता है, एक ही आदमी ओनर होता है, एक ही आदमी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सँभालता है। No sending half understood messages backward and forward from one department to another। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं इन्फॉर्मेशंस हैं आधे अधूरे एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। नहीं, इसकी वजह से ये सब ना होने की वजह से हमें क्या करते हैं, हम इकोनॉमी हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जहाँ पे इन्फॉर्मेशंस पूरी रहेंगी वहाँ पे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन पूरा मिलेगा वहाँ वेस्टेज कम होगा। जहाँ पे सारी जानकारियाँ होती हैं वहाँ काम सही होता है और वेस्टेज कम होता है। ठीक है। देयर इज टेंडेंसी टुवर्ड्स द ग्रेटर इकोनॉमी एंड इन्वेशन ऑफ वेस्टेज। और ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमें इकोनॉमी में ग्रोथ मिलता है और वेस्टेज कम होती है। जहाँ वेस्टेज कम, जब हम क्या बोलते हैं वेस्टेज कम करेंगे, जो भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें वेस्टेज कम होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या एडवांटेज है कि इसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रेटर इकोनॉमी होती है और एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज होता है। फिर आता है बेटर स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटर ऑफ स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है। अगर हमको अगर एक स्कोप देखें कौन से टाइप ऑफ ओनर्स में या टाइप्स ऑफ बिजनेस में हमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है, तो सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव पे होता है। ठीक है, अगर हम छोटा सा बिजनेस ही करते हैं, वहाँ पे 2-4 लोग को रख लेते हैं, वहाँ पे मशीन्स या कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू ना करके लोगों के थ्रू अपने काम को करवा लेते हैं। पर बड़े बड़े बिजनेसों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है, कैपिटल इंटेंसिव लगता है। ठीक है, तो ये बेटर स्कोप होता है कौन, सोल प्रोप्राइटर। फिर आता है गुड ट्रेनिंग ग्राउंड। अगर एक छोटा सा बिजनेस करता है, किसी का भी अगर एक छोटा सा बिजनेस हो, तो वो एक गुड बैकग्राउंड कैसे बन जाता है ट्रेनिंग के लिए, कि एक छोटा सा हमने शॉप खोल रखा है, वहाँ पे हम दुकान चला ही रहे हैं, हमारी फैमिली का भी कोई 1-2 मेंबर है वो आराम से आता है, हमारे बिजनेस को हैंडल करता है। ठीक है, जब भी हम फ्री नहीं रहते तो वो हैंडल कर ले। इस तरह से क्या है कि फ्रीली हम किसी एक पर्सन को ट्रेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, एक बिजनेस लाइन के लिए किसी को ट्रेंड कर रहे हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटर अच्छा होता है। पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत तो स्पेशलाइजेशन जरूरी होता है, तभी हम प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि अगर कोई इंसान है किसी फैमिली मतलब जो बिजनेस जिसका है उसकी फैमिली से कोई है, तो वो आराम से उसमें आएगा और ट्रेंड हो सकता है। तो इसलिए क्या है, इन सच बिजनेस द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, स्पेशली द चिल्ड्रन, while assisting in the business affairs, get an opportunity to train themselves in business line। ठीक है, जरूर नहीं फैमिली का ही, लेकिन हाँ ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर एक छोटा मोटा बिजनेस किसी भी फैमिली में होता है, तो वहाँ के जो भी बच्चे होते हैं या कोई भी होता है वो आराम से, कभी उसके पास टाइम ना हो सोल ट्रेडर के पास, तो उसके प्लेस पे कोई चिल्ड्रन ही आके बैठ जाता है, तो उस तरीके से उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बिजनेस के बारे में जानने के लिए, बिजनेस के बारे में जानने के लिए। ठीक है, और उसे भी पता चलता है कि कैसे मतलब बिजनेस किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है प्रोडक्ट्स को, और वो एक ट्रेनिंग बैकग्राउंड बन जाता है। फिर आता है प्लेस ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट एंड फैशंस टॉपिक। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, प्लेस ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट एंड फैशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम इंडिविजुअली लोगों के टेस्ट और फैशंस को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक बड़ा बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों के टेस्ट और फैशंस को समझ नहीं सकते हैं। हम बस एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं, इस चीज़ का वो ट्रेंड चल रहा है। पर अगर एक इंडिविजुअली एक रियलिटी जानने का हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक बेस्ट प्लेस होता है। कैसे कि अगर हम एक बड़ा बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिर्फ ये एस्टिमेट करते हैं कि हाँ इतने लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं,
इसका मतलब ये चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहिए, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन अगर एक रियलिटी में हम हर इंडिविजुअल्स को जानना चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल्स की पसंद क्या है, हर इंडिविजुअल, हर कस्टमर अपना अलग-अलग टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस रखता है, तो सारे कस्टमर्स को क्या चीज़ें पसंद आती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप वी अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स टेस्ट एंड प्रेफ़रेंसेस। जो भी इंडिविजुअल्स पर्सन है, अगर उनके टेस्ट को, उनके प्रेफ़रेंसेस को देखना है, तो हम किसके थ्रू समझ सकते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है? तो क्या है? Sole proprietorship is a better position to meet individual tastes and fashions because of its personal contact between the proprietor and his customer। और क्यों जान पाते हैं? क्योंकि जो बड़े अगर एक हाई लेवल के कंपनीज़ के बारे में या पार्टनर्स या बिज़नेस के बारे में बात करें, तो वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शंस नहीं हो पाते हैं एक ओनर से अपने कस्टमर से, ठीक है? कस्टमर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है अपने ओनर से, ठीक है? वो किसी के थ्रू उसके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है या जो ओनर है, वो किसी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करवाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ओनर है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है अपने कस्टमर से और उसकी हेल्प से वो क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि वो अपने कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफ़रेंसेस को समझ सकता है कि उसे क्या चाहिए, क्या नीड्स हैं, जिससे वो सैटिस्फाई होगा, ठीक है? इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट होता है, किस लिए? प्लेस ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट एंड फैशंस के लिए, ठीक है? तो क्या पढ़ा हमने? ग्रेटर इकोनॉमी एंड रिलेशन ऑफ वेस्टेज। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप की वजह से? इकोनॉमी में ग्रोथ और ग्रेटर इकोनॉमी बनती है और वेस्टेज एलिमिनेट होता है। फिर आता है बेटर स्कोप। स्कोप भी अच्छी होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ट्रेनिंग ग्राउंड होता है ये, ठीक है? यहाँ पे इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिलती है उन लोगों को भी जो जो अभी मतलब नहीं भी नॉलेज है, फिर भी ट्रेंड हो सकते हैं अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर एक बिज़नेस हो रहा है तो, ठीक है? फिर इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में हम समझ सकते हैं कि इसमें जो है वो डायरेक्टली ओनर समझता है कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफ़रेंसेस को। यही था एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। थैंक यू। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी।